नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की जिसमें आप अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तब तक के लिए आप अपना लमसम अमाउंट या फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास रखा हुआ है उसको भी इसमें रख सकते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स तो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी इसमें रखते हैं जिससे कि उनको स्टेबल रिटर्न्स मिल सकें बिना स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी की टेंशन लिए। ये ETF है ग्रो निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF, जो कि ट्रैक करता है निफ्टी वन डे रेट लिक्विड इंडेक्स को। अब क्योंकि ये इंडेक्स ओवरनाइट मार्केट में काम करता है तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी ओवरनाइट यानी कि डेली रिटर्न्स मिलते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रखने के लिए। FD से जो भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं उन रिटर्न्स पे जो टैक्स आपको पे करना होता है वो हर साल पे करना होता है और टैक्सेस आपके लगते हैं एज पर योर टैक्स स्लैब। प्लस आपके जो रिटर्न्स हैं उन पे TDS भी आपको पे करना पड़ सकता है, जबकि लिक्विड ETF में ऐसा नहीं होता। लिक्विड ETF में टैक्सेस तो आपके एज पर टैक्स स्लैब ही लगते हैं, लेकिन ये टैक्सेस आपके सिर्फ तब लगते हैं जब आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। आपको हर साल यहाँ पर टैक्सेस पे नहीं करने होते। तो अगर आप 5 साल तक 10 साल तक भी अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं लिक्विड ETF में से, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म में मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं तो इस इंडेक्स ने लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स दिए हैं 4.9% के और 6.36% के सिंस इंसेप्शन, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर इसकी फैक्ट शीट के अंदर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये रिटर्न्स आपको बिल्कुल स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं, लो रिस्क पे मिलते हैं, प्लस जो वॉलेटिलिटी है वो भी नोटिसेबली आपको बिल्कुल कम मिलेगी। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये जानना चाहते हैं कि वन डे रेट लिक्विड ETF कैसे काम करता है या फिर ये इंडेक्स कैसे काम करता है, तो मैं आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये इंडेक्स इन्वेस्ट करता है ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टेबल्स, रिवर्स रेपो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड GSEC। तो इन सभी चीज़ों की वजह से रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ही लो रहता है और आपको यहाँ पर डेली रिटर्न्स मिल पाते हैं। तो होता क्या है कि डे मार्केट की क्लोजिंग के बाद जो ओवरनाइट मार्केट होती है इसमें बोरोवर्स और लेंडर्स जो कि बिजनेसेस होते हैं इनके बीच में सिक्योरिटीज और कैश में जो पैसा होता है उनमें एक्सचेंजेस होते हैं। अब ये एक्सचेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि बोरोवर्स को लोन चाहिए नेक्स्ट डे अपना बिजनेस रन करने के लिए और लेंडर्स लोन देने को तैयार होते हैं बोरोवर्स की सिक्योरिटीज को अपने पास एज कोलैटरल रख के। प्लस लेंडर्स जो बोरोवर्स को लोन देते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं जिनको बोला जाता है रेपो रेट। ये रेपो रेट RBI डिसाइड करता है। तो आप इस चीज को आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको किसी से एक दिन के लिए उधार पैसा चाहिए। जो बंदा आपको उधार दे रहा है वो आपसे कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखवाता है कि जो भी मैं पैसा आपको उधार में दे रहा हूँ मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए उस उधार के पैसे से ज्यादा वैल्यू की। फॉर एग्जाम्पल आपकी घड़ी हो सकती है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है या फिर आपकी कार भी हो सकती है। तो आप इस चीज को एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं इस शर्त पे कि कल मैं जब आपका पैसा वापस लौटा दूंगा तो मैं अपनी ये सिक्योरिटी वापस छुड़वा लूंगा। तो आपको पैसा कैश में मिल जाता है, प्लस जो लेंडर है वो इस पे एक छोटा सा इंटरेस्ट भी लगाता है, तो आपको ये पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। तो ये हो गई एक अंडरस्टैंडिंग कि ये इंडेक्स कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं इस ETF की। तो इस ETF को आप अपने डीमैट अकाउंट में सर्च कर सकते हैं ग्रो लिक्विड के नाम से, GROWWLIQID, जो कि इसका टिकर है। तो पहली चीज है कि इस ETF पे आपका रिस्क लो रहता है और आपको डेली रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी जो इंडेक्स की एक्सप्लेनेशन थी उसमें देखा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको ग्रोथ NAV ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी रिटर्न्स आपको इस ETF में मिलते हैं वो रिटर्न्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं इसी ETF के अंदर। तो आपका जो भी कॉर्पस है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करता है जैसे जैसे रिटर्न्स ऐड होते रहते हैं और आपको इंक्रीज्ड कॉर्पस पे फिर से रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरी चीज है हाई लिक्विडिटी। अब क्योंकि ये एक लिक्विड ETF है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो लिक्विडिटी मिलती है वो भी हाई मिलेगी। आप यहाँ पर इजीली अपना पैसा एक्सेस कर सकते हैं जब भी आपके रिक्वायरमेंट हो। और चौथी चीज आती है प्लेजिंग फॉर मार्जिन। ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको लिक्विड ETF में ज्यादा अच्छे से मिलता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। अब ये प्लेजिंग कैसे काम करती है ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपके डीमैट अकाउंट में जो भी आपके सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी होल्डिंग्स हैं, जैसे कि स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको आप अपने ब्रोकर अकाउंट में प्लेज कर सकते हैं और इस प्लेजिंग के बदले में आप एक मार्जिन ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। जो सिक्योरिटी आप रख रहे हैं उसको बोलते हैं कोलेटरल और जो पैसा आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। इस मार्जिन को आप स्टॉक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग्स में यूज कर सकते हैं। ये जो मार्जिन आपको मिलता है जो भी आपकी सिक्योरिटी की करंट मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से मिलता है, इनफैक्ट उससे थोड़े से कम अमाउंट का मिलता है।
मान लीजिए आपके पास कुछ ETFs की होल्डिंग्स हैं जिनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर आपका ब्रोकर जो आपको मार्जिन दे सकता है, हो सकता है कि वो 1 लाख की वैल्यू के अगेंस्ट आपको 90,000 रुपीज़ का मार्जिन दे, यानी कि यहाँ पर उस ब्रोकर ने कट लिया है 10% का। इस कट को हम बोलते हैं हेयर कट। तो हर सिक्योरिटी में उस सिक्योरिटी पे जो रिस्क है उसके हिसाब से हेयर कट भी अलग अलग लगता है। तो ये जो हेयर कट होता है इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ब्रोकर ने अगर आपकी सिक्योरिटी पे 10% का हेयर कट लगाया है तो वो 10% आपके ब्रोकर की पॉकेट में चले गए हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो हेयर कट होता है ये ब्रोकर अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए लगाता है सिर्फ प्लेजिंग के टाइम पे। जब आप अपनी सिक्योरिटी को अनप्लेज करेंगे यानी कि अपनी सिक्योरिटी को छुड़ाएंगे तो उस दिन आपकी सिक्योरिटी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको एज इट इज वापस मिल जाती है। हाँ, प्लेजिंग के टाइम पे आपका ब्रोकर एक फ्लैट चार्ज लगा सकता है, मे बी 20 रुपीज, मे बी 30 रुपीज प्लस GST। अब अच्छी बात यह है कि जो लिक्विड ETFs होते हैं ये कैश इक्विवेलेंट में काउंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको कम हेयर कट पे अच्छा मार्जिन मिल जाता है। आई होप ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। तो अगर आप अपना इमरजेंसी फंड या फिर लमसम अमाउंट या फिर इवन रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट में सर्च कर सकते हैं GROWWLIQID ग्रो लिक्विड ETF। और किसी भी ETF की बाइंग और सेलिंग के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप ETF को बाय करते हैं या फिर जब भी आप किसी ETF को सेल करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस ETF पे कभी भी मार्केट ऑर्डर आप प्लेस मत करना। हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करके ही किसी ETF को बाय या फिर सेल करना चाहिए। अगर आप किसी ETF को मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं या बाय करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी करंट प्राइस बिड या आस्क स्प्रेड में होता है उसी के हिसाब से आपका ETF या तो बाय हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सिर्फ इसी ETF में नहीं, किसी भी ETF में बाय या सेल करते टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।